वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन से संबंधित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात एक नई सभ्यता का उदय हुआ जो वैदिक सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेद हैं। वैदिक संस्कृति ही मनुष्य और उसकी सभ्यता के बारे में सबसे प्राचीन इतिहास है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, न कि प्रजाति सूचक। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्यों के मूल निवास की पहचान एक पहेली बनी हुई है जिसके हल के लिए अनेक विद्वानों ने अपनी राय व्यक्त की है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। यूरोपीय विद्वानों के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान यूराल पर्वत है। पेंका, हर्ड आदि विद्वानों के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी है। डॉक्टर पी गाइल्स के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास में आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव माना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत माना है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश को माना है। डॉक्टर राजबली पांडे ने मध्य प्रदेश को तथा एल.डी. कल्ला ने आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर माना है। वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल इसको हम कहते हैं, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है, जबकि उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी के स्रोतों के बारे में अगर बात करें तो इसके दो स्रोत हैं, एक तो पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल की जानकारी के लिए साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आदि है। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की या पूर्व वैदिक काल की, जिसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है। इसकी जानकारी के जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें कस्सी अभिलेख, बोगस कोई अभिलेख, चित्रित, धूसर, मृद भाण आदि, और जो साहित्यिक स्रोत की बात करें तो ऋग्वेद इसका एक साहित्यिक स्रोत है। ऋग्वेद के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ऋग्वेद पूरे विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। यह 10 मंडलों में विभाजित है। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। यह एक धार्मिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ कविता के रूप में रचित है और वैदिक सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है। ऋग्वेद में तत्कालीन समाज की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्थाओं का विवरण है। इससे उस समय आर्य लोगों की रीति रिवाज, सामाजिक नियम और व्यवहारों की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में देव स्तुति की प्रधानता है। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की थी, बल्कि विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा ये रची गई, जिसमें मृतसमय, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, कंठ व अंगिरा आदि मुख्य हैं। ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक संगठन की मूल इकाई कुटुंब थी। अनेक कुटुंबों में से एक गांव बनता था जिसका मुख्य ग्रामणी कहलाता था। कई ग्राम समूहों से एक विष बनता था जिसका प्रमुख विषपति कहलाता था, और कई विष समूहों से एक जन बनता था जिसका प्रमुख राजा कहलाता था। अब अगर राजा और उसके कार्य की बात करें तो इस काल में राज्य बहुत छोटे छोटे होते थे। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था और उसके कर्तव्यों में मुख्य रूप से जनता के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना, साम्राज्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य आक्रमणों से साम्राज्य की सुरक्षा करना, शत्रुओं से युद्ध करना, शांति काल में यज्ञ करना, प्रजा की आध्यात्मिक उन्नति करना और अपराधियों को दंडित करना होता था। पुरोहित राजा का मुख्य सलाहकार होता था जो यज्ञ संपन्न कराता था। सेनापति सेना का प्रधान होता था। ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। वह ग्रामीण लोगों तथा राजा के बीच संपर्क करता था। सभा और समिति का मुख्य कार्य राजा को प्रशासनिक कार्यों में मदद देने का था।
ये संस्थाएं राजा पर नियंत्रण रखती थीं। राजा इनके निर्णयों को मानता था। इन्हें राजा को निर्वाचित और पदच्युत करने की भी शक्ति थी। स्थानीय शासन का विशेष महत्व था। ग्रामीण गांव की युद्ध के समय रक्षा करता था और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखता था। राजा प्रधान न्यायाधीश होता था। वह न्याय करते समय पुरोहित की सलाह लेता था। उस समय मृत्युदंड का भी प्रचलन था। हत्या का आरोपी मारे जाने वालों के रिश्तेदारों को धन देकर छूट सकता था। ऋण न चुकाने पर दास बनना या जुर्माना देने की व्यवस्था भी थी। अपराधी को जल तथा अग्नि द्वारा परीक्षा ली जाती थी। आर्य युद्ध कला में निपुण थे। सामान्य सैनिक पैदल और छत्री और राजा रथों पर चढ़कर युद्ध करते थे। प्रमुख अस्त्रों में धनुष, बाण, तलवार, भाला आदि होते थे। युद्ध नदियों के किनारे होते थे, जिसमें नैतिकता का पालन किया जाता था। छिपकर घायल या शस्त्रहीन पर वार नहीं किया जाता था। युद्ध का देवता इंद्र थे। विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था। ऋग्वैदिक कालिक सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो आर्यों के घर लकड़ी, मिट्टी तथा फूस के बने होते थे एवं स्वच्छ व हवादार होते थे। आर्यों के सामाजिक जीवन की मूल इकाई परिवार थी। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। परिवार का मुखिया बात न मानने पर सदस्यों को कठोर दंड दे सकता था। संयुक्त परिवार का प्रचलन था। इस प्रकार आर्यों का पारिवारिक जीवन सरल एवं सुखी था। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था, जो बालिग होने पर ही किया जाता था। एक पत्नी व्रत प्रचलित था, किंतु राजा व धनी लोग बहुविवाह भी करते थे। नियोग प्रथा प्रचलित थी। इसमें किसी भी स्त्री के पति के रोगी या मृत्यु हो जाने पर वह अपने देवर या सगोत्र जाति के किसी पुरुष से संतान उत्पन्न कर सकती थी। इस प्रथा से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता था, जिसे घृणित नहीं माना जाता था। स्त्रियां पति की अर्धांगिनी मानी जाती थी और उनकी दशा अच्छी थी। इस काल की प्रसिद्ध स्त्रियों में घोषा, अपाला, लोक मुद्रा आदि थी। पुत्री की तुलना में पुत्र के जन्म को वंश चलाने, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहने और सैनिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता था। आरंभ में समाज में आर्य, गोरे लोग व अनार्य, काले लोग दो वर्ण थे। इसके बाद 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में बंट गया। वर्ण व्यवस्था उदार थी। अंतरजातीय विवाह होते थे। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म होता था, जन्म नहीं। आर्यों का भोजन सरल व शुद्ध था। गेहूं, जौ, दही, दूध, मक्खन, चावल तथा फल मुख्य खाद्य पदार्थ थे। आर्य मांसाहारी व सोम रस का भी सेवन करते थे। सुरापान को अच्छा नहीं माना जाता था। आर्य सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्र पहनते थे। इसमें कमर के नीचे पहनने वाली धोती, नीवी, शरीर पर साल की तरह उड़ा जाने वाला वास व ऊपर से पहनने वाला वस्त्र अधिवास कहलाता था। आर्य आभूषणों के प्रेमी थे। पुरुष दाढ़ी व मूछ रखते थे। स्त्रियां सुगंधित तेल का प्रयोग करती थी। मनोरंजन के साधनों में घुड़दौड़, रथ दौड़, मल्ल युद्ध, आखेट, शतरंज आदि प्रमुख थे। आर्य नैतिक थे। वे बड़ों का सम्मान करते थे व छोटों से प्रेम करते थे। अपहरण, चोरी आदि को बुरा माना जाता था। शिक्षा का विशेष महत्व था और इसका उद्देश्य छात्रों का पूर्ण बौद्धिक विकास करना था। सभी वर्णों के लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। संस्कृत भाषा विकसित थी। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन को अगर हम देखें तो कृषि प्रमुख व्यवसाय था। जौ, गेहूं, चावल आदि प्रमुख फसल होती थी। आर्य वर्षा हेतु यज्ञ करते थे। हलों के द्वारा जुताई होती थी। खाद का प्रयोग होता था। भूमि 2 प्रकार की थी। उर्वरा, इस प्रकार की किसी न किसी का इस पर स्वामित्व होता था, तथा खिल या बंजर, इस पर किसी स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इस पे ग्रामीण पशु चराते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि पशु पाले जाते थे। गाय को पवित्र माना जाता था, जिनकी पूजा की जाती थी। व्यक्तियों की संपत्ति गाय के आधार पर आंकी जाती थी। गाय ही क्रय विक्रय का आधार होती थी। उद्योग धंधे उन्नत दशा में थे। आर्य वस्त्र बुनने, चमड़ा रंगने तथा आभूषण बनाने में निपुण थे। बढ़ई, हल, नाव, तखत, बैलगाड़ी व चारपाई बनाते थे। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लोहार भाले, तलवार, ढाल आदि बनाते थे। सुनार आभूषण बनाने का कार्य करते थे और वैद्य रोगियों का इलाज करते थे। व्यापारी वर्ग को पणि कहा जाता था। विदेशों से जल और स्थल मार्ग से व्यापार होता था। इस काल में
निष्क सिक्का प्रचलित था। ऋण लेने व देने दोनों का ही चलन था। धार्मिक जीवन की बात करें तो आर्य 33 देवताओं की उपासना करते थे, जिनमें प्रमुख देवता वरुण जो पापियों को दंडित करते थे, इंद्र जो वर्षा और युद्ध के देवता थे, अग्नि का महत्व इसलिए था क्योंकि अग्नि यज्ञों में दी गई आहुति को देवताओं तक पहुंचाती थी, और सूर्य का महत्व इसलिए था क्योंकि सूर्य संसार में प्रकाश फैलाता था। धार्मिक जीवन में अगर हम देखें तो उपासना की विधि काफी सरल थी। प्रार्थना और यज्ञों द्वारा उपासना की जाती थी। यज्ञ में अग्नि जलाते थे और उसमें दूध आदि डाला जाता था। इसमें पशु बलि का भी उल्लेख मिलता है। प्रकृति की उपासना करने के लिए खुले स्थान का प्रयोग किया जाता था। हर व्यक्ति अपने घर में पूजा करता था। मंदिर नहीं थे और न ही मूर्ति पूजा होती थी। एकेश्वरवाद में विश्वास था। वे ईश्वर को तथा सर्वव्यापी मानते थे। एक मानते थे और सर्वव्यापी मानते थे। कला अगर देखें तो 1000 स्तंभों तथा 1000 द्वार वाले भवनों व किलों का वर्णन इसमें मिलता है। इंद्र की स्वर्ण मूर्ति का भी उल्लेख है। मूर्ति कला काफी विकसित थी। संगीत, नृत्य व वाद्य कला भी उन्नत थी। विज्ञान के प्रति आर्य ज्ञान रखते थे। आर्य गणित, ज्योतिष आदि में निपुण थे। पृथ्वी सूर्य के आकर्षण से बंधी हुई है, ये मानना था आर्यों का। वे नक्षत्रों से ही परिचित थे। शून्य आर्यों की ही देन है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, जिसका समय है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और इसके जानकारी के साहित्य स्रोत जो हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि हैं। यजुर्वेद की बात करें अगर हम तो उत्तर वैदिक आर्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी का महत्व। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में हुई। यजुर्वेद में कुछ अंश गद्य व कुछ अंश पद्य में है। यह मुख्यतः पुरोहितों की दिग्दर्शिका है। इसमें यज्ञों के बारे में नियमों का वर्णन किया गया है, अतः यह यज्ञों का वेद भी कहा जाता है। सामवेद से आर्यों की संगीत कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह संगीत में है। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ के दौरान इसके मंत्र स्वर में गाए जाते थे। सामवेद में सभी वेदों के अंश सम्मिलित किए गए हैं। अथर्ववेद में जादू टोना तथा अनेक बीमारियों से रक्षा हेतु आयुर्वेद की औषधियों और जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है। इसमें शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाले मंत्र छंदों में हैं। अथर्ववेद में देवताओं की स्तुति के साथ साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त इसमें राजनीति और समाजशास्त्र के सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का गद्य में व्याख्या वाला खंड ब्राह्मण कहलाता है। इसमें गद्य रूप में भी देवताओं व यज्ञ की व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के दौरान प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इनमें राजाओं और ऋषियों की कथाएं भी सम्मिलित हैं। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय और कोशितकी, यजुर्वेद के शतपथ, सामवेद के छांदोग्य तथा अथर्ववेद के गोपथ आदि ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण उत्तर वैदिक कालीन यज्ञों व इतिहास की जानकारी के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में तत्कालीन शासन व्यवस्था और उत्तर वैदिक आर्यों के जीवन तथा आर्यों के भारत में प्रसार के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सिर्फ यज्ञों का ही नहीं बल्कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म, दर्शन, रहन सहन तथा रीति रिवाजों का भी उल्लेख है। आरण्यक की बात करें तो आरण्यक वेदों का गद्य वाला भाग है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का वह भाग है जिसका अध्ययन वनों में किया जाता था। आरण्यक में जीवन के आध्यात्मिक, दार्शनिक और पारलौकिक पक्ष का विवेचन किया गया है। वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए मुख्य रूप से इनकी रचना हुई थी, ऐसा माना जाता है। उपनिषद का संबंध आध्यात्मिक विद्या से है। उपनिषदों में जीवन, मृत्यु, आत्मा, सृष्टि, ईश्वर, जीव जगत आदि का वर्णन किया गया है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण ये वेदांत भी कहलाते हैं। उपनिषद विश्व दर्शन की एक श्रेष्ठ रचना है। डॉक्टर विंटरनिच के अनुसार भारत के उत्तरकालीन दर्शन का मूल उपनिषदों में है। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में अगर देखें तो ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का प्रसार केवल पंजाब तक ही था, किंतु उत्तर वैदिक काल में भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों की तरफ आर्यों का प्रसार हुआ। आर्यों का प्रसार हिमालय से विंध्याचल तक था। यह प्रदेश आर्यावत कहलाता था। कबीलों की स्थिति कमजोर हो चुकी थी और शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हो गई थी, जिसमें कुरु, गांधार, विदेह, काशी, कौशल और पंचाल प्रमुख थे। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी। अथर्ववेद से पता चलता है कि कुरु राज्य का प्रथम शासक परीक्षित थे, जिनके द्वारा शक्तिशाली
राज्य किया गया था। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर बड़े और शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई। इस समय राजा अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, विराट आदि उपाधियां ग्रहण करते थे। राजा अश्वमेध यज्ञ व राजसूय यज्ञ की भी करते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा सम्राट और चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित होता था। राजा तानाशाह व मनमानी करने वाले नहीं होते थे। राजा जनता की इच्छा से राज्य करते थे, अन्यथा उन्हें पदच्युत कर दिया जाता था। सभा और समिति अस्तित्व में थी। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहकर पुकारा जाता था। राजा के शक्तिशाली होने से ये संस्थाएं क्षीण हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्तियों के साथ साथ पदाधिकारी भी बढ़ गए थे, जिसमें पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, समग्र होत्री, भागतू, कर संग्रहकर्ता, क्षत्रिय, सूत आदि थे। ऋग्वैदिक काल में ग्रामणी की शक्तियां सीमित थी। वे केवल सैनिक कार्य करते थे, पर अब उनकी शक्तियां बढ़ गई थी। वे जनता से कर वसूल करते थे और स्थानीय मुकदमों का निपटारा करते थे। न्याय व्यवस्था सुसंगठित थी। न्यायाधीश विभिन्न मुकदमों में न्याय करते थे। मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था। दंड विधान काफी उदार था। भिन्न भिन्न वर्गों की हत्या पर भिन्न भिन्न जुर्माना होता था। किसी क्षत्रिय की हत्या पर 1000 गाय, वैश्य की हत्या पर 100 गाय, शूद्र की हत्या पर 10 गाय मृतक के परिवार को जुर्माने के रूप में देनी होती थी। इसके अलावा एक बैल राज्य को देना होता था। सामाजिक स्थिति की बात करें तो कुटुंब सामाजिक जीवन की मूल इकाई थी जो संयुक्त होते थे। परिवार में उम्र में बड़ा पुरुष मुखिया होता था। सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। मुखिया का कार्य परिवार का पालन पोषण और उनका विकास करना था। मुखिया का बड़ा पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता था। गोद लेने की भी प्रथा थी। स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल की तुलना में कुछ गिरावट आ गई थी। पुत्री का अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। पहले यज्ञ स्त्रियों द्वारा भी किए जाते थे, जो अब ब्राह्मणों के द्वारा किए जाने लगे। कन्या के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था, जिसे दुख का कारण माना जाता था। इस काल के विख्यात विधि निर्माता मनु ने मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्री को विवाह से पहले अपने माता पिता, विवाह के पश्चात अपने पति और वृद्धावस्था में अपने पुत्रों के अनुसार आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। स्त्री को अपने पति की सेवा व पूजा करनी चाहिए, चाहे वह चरित्रहीन या शराबी ही क्यों न हो। स्त्रियों की दशा दासी की तरह हो गई थी। बाल विवाह की प्रथा भी विद्यमान थी। भोजन में आर्यों का मुख्य भोजन गेहूं की रोटी और चावल था। इसके अतिरिक्त दूध, घी, मक्खन, फल, मांस आदि का भी प्रयोग होता था। अथर्ववेद में मांस भक्षण को बुरा बताया गया है। मनोरंजन के साधनों में रथ दौड़, घोड़दौड़, शतरंज, आखेट, मल्लयुद्ध, संगीत, नृत्य तथा नाटक आदि प्रमुख थे। आर्यों का जीवन जटिल हो गया था। जन्म, विवाह और मृत्यु आदि रीतिवाज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाते थे। समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, जो क्रमशः अध्ययन, अध्यापन, युद्ध, शासन, कृषि, व्यापार तथा तीनों वर्णों की सेवा करते थे। वर्णों का आधार जन्म के स्थान पर कर्म हो गया था। चारों वर्ण परस्पर खान पान व वैवाहिक संबंध रखते थे, परंतु यह व्यवस्था जटिल भी हो रही थी। शूद्रों को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा था। आश्रम व्यवस्था मानव जीवन की आयु 100 वर्ष मानते हुए उसको 4 भागों में बांटा गया था, जिससे वह योजना अनुसार अपने जीवन बिता सके। इस काल में मानव जीवन को 4 भाग में बांटा गया: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। यह विधान केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों के लिए था। शूद्र वर्ग केवल गृहस्थाश्रम के अनुसार जीवन बिता सकता था। आर्थिक स्थिति की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। हल और बैल के द्वारा कृषि की जाती थी। खाद का प्रयोग भी किया जाता था। जौ, गेहूं, चावल मुख्य फसलें थी। पशुपालन दूसरा व्यवसाय था। गाय, भेड़, बकरी आदि पशु पाले जाते थे। गाय का ज्यादा महत्व था। बैलों, घोड़ों और कुत्तों का भी पालन किया जाता था। व्यापार उन्नत दशा में था। निष्क, शतमान, कृष्ण आदि मुद्राओं का चलन था। व्यापारियों के संघ होते थे। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में काशी और कौशाम्बी आदि थी। उद्योग धंधों में वैद्य, ज्योतिषी, नाई, संगीतकार, धातुकार, रसोइये, कसाई, रथकार, सारथी, कुमार आदि व्यवसायों का प्रचलन था। व्यवसाय समृद्ध थे। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, लोहा इत्यादि धातुओं का प्रयोग में आना प्रारंभ हो गया था। धार्मिक स्थिति की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के देवताओं वरुण, इंद्र, सूर्य आदि का महत्व कम हो गया था और इनके स्थान पर शिव, ब्रह्मा और विष्णु आदि का महत्व बढ़ गया था।
ये तीनों देवता जीवन का आधार बन गए थे। यज्ञ और ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था, क्योंकि किसी भी यज्ञ को संपन्न कराने में ब्राह्मण की आवश्यकता होती थी। यज्ञ कई वर्ष तक होते थे और ये काफी खर्चीले हो गए थे। यज्ञों में बलि का महत्व बढ़ गया था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े तथा पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। पंच यज्ञ का भी प्रचलन था, अर्थात ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। इस काल में 3 ऋण पाए जाते थे, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। धार्मिक स्थिति की अगर बात करते हैं तो तप का भी इस काल में बहुत महत्व है। ऐसा मानना था कि व्यक्ति तप द्वारा अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर अपने मन पर नियंत्रण कर सकता था। उदाहरण के लिए बहुत कम भोजन करना, नंगे सिर रहना, नंगे पैर रहना आदि आदि। संस्कारों का भी बहुत महत्व था। इनके द्वारा व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक और व्यक्तित्व की उन्नति कर सकते थे। इन संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, चूर्णाकर्म, उपनयन, विवाह तथा अंत्येष्टि प्रमुख होते थे। कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष का बहुत महत्व था। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति बार बार पशुओं के रूप में जन्म लेता है। मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष प्राप्त कर व्यक्ति जन्म मरण के क्रम से मुक्त हो जाता है। भूत प्रेत में काफी विश्वास था और उनसे सुरक्षा के लिए जादू टोने का प्रयोग किया जाता था। अथर्ववेद के मंत्रों के पठन द्वारा बीमार व्यक्ति का उपचार किया जाता था। उपनिषद उत्तर वैदिक काल में इनको रचा गया था, जो 12 थे, 12 प्रसिद्ध थे। इसमें मोक्ष प्राप्ति को मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना की गई है। इस काल में शिक्षा गुरुकुलों या ऋषियों के आश्रम में दी जाती थी। विद्यार्थी गुरुओं की खूब सेवा करते थे। वेद, इतिहास, व्याकरण, पुराण, ब्रह्म विद्या आदि अध्ययनों के मुख्य विषय थे। गुरुकुलों में लड़कियों को भी शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक पक्षों को हम देख सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।